Jai Hind children, today we will revise another chapter, chapter number 6, which is birds are feathered friends. So let's start the chapter. Children, birds are animals with feathers. They have wings, but not all birds use them to fly. They have a backbone. Children, female birds lay eggs. Birds use their beaks and claws to catch, hold and eat their food. Birds have a streamlined body. This shape helps it to cut through the air. A bird has a very light body made up of hollow bones and thin plates. The wings are attached to the body with the help of the powerful muscles. Wings are covered with different types of feathers. A bird's tail helps it to change its direction while flying. Yes children, तो आपने यहाँ तक इस चैप्टर में क्या समझा? चिल्ड्रन, बर्ड्स जो होते हैं एनिमल्स होते हैं जिनके फीदर्स यानी पंख होते हैं एंड दे हैव विंग्स बट नॉट ऑल बर्ड्स यूज़ देम टू फ्लाई. उनके पास विंग्स तो होते हैं बट सभी बर्ड्स जितने बर्ड्स होते हैं वो सभी अपने विंग्स का यूज़ उड़ने के लिए नहीं कर पाते और उनकी एक बैकबोन होती है. फीमेल बर्ड जो होती हैं वो अंडे देती हैं. बर्ड्स यूज़ देयर बीक्स एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. ये तो आप जानते ही हैं. चलिए, सो चिल्ड्रन, ये जो बीक्स होती हैं वो क्या होती हैं? ये जो बीक्स होती हैं वो बर्ड की चोंच होती है और ये क्लॉज जो होते हैं वो पंजे होते हैं. तो ये क्या करते हैं? दे यूज़ देयर बीक एंड क्लॉज टू कैच, होल्ड एंड ईट देयर फूड. अपने फूड को, अपने भोजन को पकड़ने और खाने के लिए, लपकने के लिए ये अपनी बीक और क्लॉज का यूज़ करते हैं. ये क्या करते हैं? इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है. स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है? स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है जिससे ये हवा को काटते हैं और उड़ते चले जाते हैं. चिल्ड्रन, स्ट्रीमलाइन बॉडी का मतलब होता है कि सुगठित, सुव्यवस्थित बॉडी जिसमें जो उनको उड़ने में हेल्प करता है. अ बर्ड हैज़ अ वेरी लाइट बॉडी मेड अप ऑफ हॉलो बोन्स एंड थिन प्लेट्स. यस चिल्ड्रन, इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही लाइट होती है ताकि वो हवा में आसानी से उड़ सकें. द विंग्स आर अटैच्ड to the body with the help of powerful muscles. Wings are covered with different types of feathers. Yes children, a bird's tails help it to change its direction while flying. जो इनकी टेल होती है वो क्या करती है? वो डायरेक्शन को चेंज करने में इनकी हेल्प करती है. चलिए आगे देखते हैं. Beaks. Birds do not have teeth. Yes children, इनकी teeth नहीं होती. They eat with help of their beaks. Different birds have different kind of beaks. Birds may use their beaks to carry grass, twigs and other things to make their nest. Yes children, ये क्या करते हैं? ग्रास को, ट्विग्स को और अदर थिंग्स को लेके अपना घोंसला बनाते हैं, नेस्ट बनाते हैं. नेस्ट क्या बोलते हैं? नेस्ट को हिंदी में घोंसला बोलते हैं. ठीक है. अ पैरट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग कर्व बीक विच हेल्प्स टू क्रैक ओपन नट्स एंड सीड्स. Sparrow, pigeon
and peacock have a short beak to pick up and crush seeds. A duck has a broad, flat beak. It scoops the muddy water it. The mud and the water flow out through holes on the sides. The little plants and insects from the muddy water stay inside the beak for the duck to eat. Children, here you can see that there are so many types of birds and they have different types of beaks. And now there is hummingbird's beak is like a drinking straw. ये जो हमिंग बर्ड्स होते हैं इनकी जो बीक होती है वो ड्रिंकिंग स्ट्रॉ की तरह होती है ना. इट इज़ अ लॉन्ग हॉलो ट्यूब. द हमिंग बर्ड्स sticks its long beak deep into a flower and sips the nectar. Eagles, vultures and owls kill small animals. They have strong, sharp, hooked beak to tear up the flesh. ये जो होते हैं ईगल्स होते हैं, बाज और चील होते हैं, ये क्या करते हैं, इनके जो बीक्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, शार्प होते हैं, ताकि वो अपने शिकार को, मांस को, दूसरे एनिमल्स की जो फ्लैश होती हैं उनको चीर कर फाड़ कर खा सकें. अ हिरॉन ईट्स फिश. हिरॉन क्या करता है, फ़िश खाता है. यहाँ पे ये देखिए, ये हैं हमिंग बर्ड्स और ये हैं ईगल्स एंड वल्चर्स. It has a long pointed beak like a spear. It pokes the fish with its beak and lifts it out of the water. Children, a woodpecker taps the bark of a tree with its sharp pointed beak. It makes a hole in the bark to pull out insects to eat. Its bill is like a chisel. Did you know there are birds that cannot fly? These are called flightless birds. Example, emu and ostrich. Yes children, these birds do not fly. और बट ये क्या कहलाते हैं, फिर भी ये बर्ड कहलाते हैं क्योंकि इनके विंग्स होते हैं, फीदर्स होते हैं, और ये फ्लाइटलेस बर्ड्स कहलाते हैं, एमू और ऑस्ट्रिच. द नेक्स्ट वन इज मूवमेंट ऑफ विंग्स. सो चिल्ड्रन, द विंग्स ऑफ अ बर्ड फ्लैप्स अप एंड डाउन while flying for movement. The wings have two types of movement, upstroke and downstroke. The wings move upward and backward, and in the downstroke the wings move downward and forward and downward. तो यहाँ पे आप क्या इससे देख सकते हैं, upstroke means the wings move upward and backward, and downstroke means the wings move downward and forward. पीछे और आगे जाते हैं. Now what is the next? Let's see feathers. So birds have three kinds of feathers. The body of a bird is covered with small feathers to keep it warm. These are called down feathers. Flight feathers. Flight feathers are long and are attached to the wings and tail, and it helps the bird to fly. Body feathers cover the rest of the body and give shape to the bird. Children,
Here you can see that there are three kinds of feathers: down feathers, flight feathers and body feathers. Down feathers क्या करते हैं? ये स्मॉल फीदर्स होते हैं जो बर्ड की बॉडी को वार्म रखते हैं. फ्लाइट फीदर्स क्या करते हैं? ये लॉन्ग होते हैं और ये विंग्स और टेल से अटैच होते हैं और ये उड़ने में हेल्प करते हैं. एंड द थर्ड वन इज़ बॉडी फीदर्स. व्हाट डज बॉडी फीदर्स डू? इट कवर द रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड गिव शेप टू द बर्ड. ये बाकी की बॉडी जो होती है बर्ड की उसको कवर करते हैं और उसको एक शेप देते हैं. feet and claws. Birds use their feet to sit on branches and their claws to catch and eat food. To protect themselves from their enemies and to move about, there are different types of claws. Birds have 2 to 4 toes on every foot. Flesh-eating birds have strong and sharp claws called talons to hold their prey. Hawks and eagles. Example: hawks and eagles. Perching birds have 3 toes in the front and one at the back, which help the bird to hold on to a branch. Example: sparrows, crows, etc. The next one is scratching birds. Have strong legs with sharp toes and hard claws, which help them to dig and find insect from the ground. Example: ostrich. Climbing birds have toes that help them to climb trees and to cling onto them. Woodpecker, parakeets are the example of climbing birds. Swimming birds have webbed feet. The web helps them to push water back while swimming. Example: ducks and swan. Wading birds can wade through muddy water without getting wet with their long and spread out toes. Example: cranes and herons. So children, now you can see nest of the birds. Birds build nest to lay eggs. They choose places which are safe from enemies and bad weather. They use twigs, dry leaves, cotton, thread, feathers, pieces of clothes and pebbles to build their nest. अपना घोंसला बनाने के लिए वे बहुत तरह की चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे ड्राई लीव्स, कॉटन, थ्रेड, फीदर्स, पीसेस ऑफ क्लॉथ एंड पेबल्स. और वो क्या करते हैं? ऐसे प्लेस को चूज़ करते हैं जहाँ पे वो अपने एनिमीज़ और बैड वेदर से अपनी रक्षा कर सकें. और आपको एक चीज़ और पता है? कुकू डज़ नॉट मेक अ नेस्ट. ये चिल्ड्रन, जो कोयल होती है वो अपना नेस्ट नहीं बनाती, वो कौवे के नेस्ट में अपना अंडा देती है. और मदर क्रो लुक आफ्टर द बेबी कुकू. यस चिल्ड्रन, जो मदर क्रो होती है वो बेबी को, कोयल के बेबी को देखभाल करती है. द टेलर बर्ड uses its beak like a needle to see leaves with material like thread and wool. The nest is made with cotton, wool and dry grass. The weaver bird makes a beautiful strong nest by weaving twigs and grass together. The eagle and vulture makes nest by putting a few sticks together in the shape of a shallow cup. The woodpecker makes a hole in a tree trunk by pecking it and then lines the holes with the chips of wood. The penguin makes its nest by collecting a few pebbles and stones on the ground. Now, caring for the young. The mother bird keeps her eggs warm by sitting on them. When the eggs hatch,
the chicks come out and the father bird protects them from enemies. The chicks are weak and featherless. The parent feed them and keep them warm. When the babies grow, they learn to fly and find food on their own. Then they leave the nest. Yes children, जो मदर बर्ड होती है वो क्या करती है, एग्स पे बैठकर उनको गर्माहट देती है, वार्मथ देती है. उसके बाद जो अंडे होते हैं वो फूट जाते हैं, उनसे चिक्स बाहर आते हैं. फिर जो फादर बर्ड होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें. उसके बाद जो पेरेंट बर्ड्स होते हैं वो उनको फीड करते हैं, उनको उड़ना सिखाते हैं. उसके बाद अंत में जो बर्ड्स होते हैं वो घोंसला छोड़ देते हैं और फिर अपना भोजन खुद ही ढूंढते हैं. सी द ऑस्ट्रिच is the largest and the heaviest bird. It cannot fly but it can run at the speed of 70 km per hour. Yes children, this is very interesting. Talons, sharp claws of flesh eating birds. Claws means पंजा. चलिए, now this is the time for exercise. Take the correct answer. These birds have strong, sharp and hooked beaks. So children, the answer of first question is eagles, vultures and sparrows. Coming on to the next one. The next one is, this bird uses its beak like a needle to sew leaves with materials like thread and wool. This is tailor bird. A bird's body is covered with body feathers. Now, see children, there is the most important thing. Today, I am not going to answer question number B and C. So, this is your class work and you have to use your rough copy for this, and you have to write the correct answer of these two questions B and C. आपको ये सारे क्वेश्चंस बी और सी के जितने भी 4 और 3 तीनों क्वेश्चंस हैं, you have to write in your rough copy and with the answer, and after that you will send it in class group. And children, after that you will revise question number D. Answer the following questions from your note copy. So thank you very much.